दरिंदों की वजह से 4-4 साल की बच्चियों के रेप होते हैं। इस देश में लड़कियां सुरक्षित नहीं है तुम जैसे दरिंदों की वजह से। आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। तुझे बहुत शौक है ना लड़कियों को छेड़ने का। आज के बाद तू लड़कियों को छेड़ना तो दूर उन्हें देख भी नहीं पाएगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं आपके बाद किसी भी लड़की को नहीं छेड़ूंगा। प्लीज मुझे जाने दो। तुम जैसे दरिंदों की मौत बनकर आई हूं मैं। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ इस बच्ची की रक्षा कीजिए भोलेनाथ। किसी बच्ची की जन्म लेना बहुत आवश्यक है भोलेनाथ। आदि साथ अमर रहे, आदि साथ अमर रहे, आदि साथ अमर रहे। मैं इस अंधेर लोक का महाराजा आज मैं तुम सबको ये बताने आ रहा हूं कि आपने मेरा ये सिंहासन मैं नहीं बल्कि तुम्हारा राजकुमार यानी मेरा बेटा इस सिंहासन को संभालेगा। से निकला हूं रोशनी मेरी दुश्मन, रास्ते खुद झुक जाते जब रखता हूं कदम। मैं वो कहानी हूं जो सुन के कांपे इंसान। दिल के कोने कोने में बस एक ही बात वो आ गया है, बच के रहना आला मत लेना सामने मत आना जो दिखा अंधेर में वही मेरा साया था। मत लेना सांस संभाल के।
सुन के कांपे इंसान। आओ बेटे अंधेर, तुम्हें बहुत कुछ बताना है मुझे। मेरी बच्ची ताऊ केमन enak मेरी बच्ची का Carmen बच्ची आदिशात पुराण में लिखा है, कि सदियों पहले एक आदिशात ने एक नाग रानी का खून पिया था। और वो अमर हो गया। अमर होने के बाद उसने हासिल की नागमणि। और नागमणि हासिल करने के बाद उसने पूरी धरती पर तबाही मचा दी। अब वो हम दोबारा दोहराएंगे और ये सब करेगा मेरा बेटा अंग्रेज। और आज से ये सिंहासन तुम संभालोगे। डेढ़ मैं तो चाहता ही हूँ ये सिंहासन मेरे नाम हो जाए, उसके बाद देखना मैं क्या करता हूँ। तुम इस सारी प्रजा को तुम संभालोगे, और वो भी उस नागलोक की नाग रानी का खून पीकर। आदि साथ अमर रहे, आदि साथ अमर रहे। आज से मैं अपनी सारी शक्तियां और ये सिंहासन अपने बेटे के नाम करता हूं, अपने बेटे अंधेर की मैं। ये मोंडे, ये इस राज सिंहासन का राजशस्त्र है। ये तुम्हारे पास जाते ही मेरी सारी शक्तियां और ये सिंहासन और ये प्रजा सब तुम्हारी हो जाएगी। राज सिंहासन का राज शस्त्र मेरे पास है, इसका मतलब सब कुछ अब मेरी मुट्ठी में होगा। ये क्या हो रहा है? इतना अजीब सा क्यों फील हो रहा है मुझे? क्या करूं? इस राज सिंहासन को पाने के लिए इतना तो करना ही होगा। आज से तुम्हारा महाराजा मैं नहीं, बल्कि मेरा बेटा अंधेर है। बोलो, आदि साथ अमर रहे। आदि साथ अमर रहे, आदि साथ अमर रहे, आदि साथ अमर रहे।
ध्यान से देख लो सब। आज से मैं तुम्हारा राजा हूं, मैं अंधेर। अंधेर नहीं होगी जो नागमणि हासिल करेगा। उसके बाद हम दोहराएंगे सदियों पुरानी कहानी। और ये याद रखना अंधेर, तुम्हें उस नागिन की आंखों में नहीं देखना है। अगर तुमने उस नागिन की आंखों में देख लिया तो तुम उसके प्यार में पड़ जाओगे। और मैं नहीं चाहता कि तुम इस मकसद में नाकाम हो। सॉरी डैड, आज ये पहली बार हुआ कि एक बेटा अपने बाप को जान से मार देगा। ये तुम क्या कह रहे हो? सही तो कह रहा हूं डैड, आज तुम्हें मरना, वो भी अपने बेटे के हाथों। अंधेर अंधेर। और आज से तुम सब सुन लो, ये राज सिंहासन मेरा है और मैं ही अब तुम्हारा राजा हूं और कोई नहीं। अंधेर, तुम पागल हो गए हो। पागल नहीं रहे, ये तो बस शुरुआत है। जो ये शुरुआत में तुमसे करूंगा। नहीं, मुझे यहां से निकलना होगा। अंधेर, तुम पछताओगे। इसका मतलब आदि शास्त्र पुराण में सही लिखा है। ये एक आदिशास्त्र किसी का नहीं है, किसी का नहीं। और फिर मैंने इसको अपनी शक्तियों से बनाया है, अपनी अंग से नहीं। मैं बाप होने के नाते तुम्हें ये चीज समझा रहा हूं अंधेर, कि अगर तुम उसकी आंखों में देख लिया तो तुम्हें प्यार हो जाएगा। और प्यार होने के बाद तुम कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगे, क्योंकि वो इस धरती पे जन्म ले चुकी है। वो वापस आ गई है अंधेर। Yılda ablaştı tarafında. मेरे बच्चे, हे भोलेनाथ, मुझे पता था भोलेनाथ, आप नाग नगिनी के साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। मेरे पास वक्त बहुत कम है, तुम अपनी रक्षा करना। बुढ़ा बिना बताए ही मर गया। आखिर डैड ऐसा क्या बताने वाले थे? ये मेरी बेटी, इच्छाधारी नागिन, नागिनों की नागिन, नागिनों की रानी, उन आदिशातों को खत्म करने के लिए मेरी बेटी जन्म ले चुकी है। मेरी बेटी इच्छाधारी नागिन इसलिए है क्योंकि मैं भी एक नागिन हूं। इच्छाधारी नागिन, दिव्य नागिन,
अंधे, तुम सबका राजा मैं हूं। ये याद रखना अच्छी तरीके से, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। और मैं जा रहा हूं अंधेर की काली पहाड़ियों को अपनी शक्तियों को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए। इस राज सिंहासन का ध्यान तुम सब रखोगे। आज से मैं तुम सबका राजा हूं। आज से मेरा राज चलेगा अंधेर का। ये तो बस शुरुआत है, देखते जाओ आगे होता है क्या। और जाने मन, इतनी रात को मूवी सुनता हूँ सड़क पे क्या कर रही हो कि नहीं? कहो तो मैं तुम्हें घुमाने के लिए ले चलता हूँ। अच्छा, तो तुम घुमाओगे मुझे? पकड़ो मेरा हाथ, लेके चलो मुझे। अरे तुम तो खुद से ही राजी हो गई। वाह यार, क्या किस्मत है मेरी। ये मैं खींच नहीं पा रहा हूं। क्या हुआ, लेके नहीं जाओगे मुझे? तुम्हारी आंखों का कलर कैसे चेंज है? तुम कौन हो? तेरी माँ हूँ मैं। नागिन हूँ मैं, नागिन, इच्छाधारी नागिन।
10,000 साल की बच्चियों के रेप होते हैं। इस देश में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं तुम जैसे दरिंदों की वजह से। आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। तुझे बहुत शौक है ना लड़कियों को छेड़ने का। आज के बाद तू लड़कियों को छेड़ना तो दूर, उन्हें देख भी नहीं पाएगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं आपके बाद किसी भी लड़की को नहीं छेड़ूंगा। प्लीज मुझे जाने दो। तुम जैसे दरिंदों की मौत बनकर आई हूं मैं। जय भोलेनाथ। अंधेर लोक की काली पहाड़ियों पे आज 20 साल के बाद मेरी सारी शक्तियां जागृत हो गई हैं। आज मैं पहली बार उस रात से पर्दा हटाऊंगा जिसका पता अंधेर लोक में किसी को नहीं है। आज मैं उस रात से पर्दा हटाऊंगा जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं, जिसकी वजह से मैंने अपने बाप को जान से मार दिया। रक्षा करना। बेटी इच्छा मेरी नागिन इसलिए है क्योंकि मैं भी एक नागिन हूँ। मेरी मोहब्बत कोई और नहीं बल्कि नम्रता है, एक इच्छाधारी नागिन। हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम कभी अलग नहीं होंगे और हमारे डेट ने हम दोनों को अलग कर दिया। तेरे
नम्रता, आज मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि हम दोनों को अलग करने वाले को मैंने खत्म कर दिया है। अपनी डेट को मैंने खत्म कर दिया नम्रता, क्योंकि डेट की वजह से हम दोनों अलग हुए थे। मैंने उनको खत्म कर दिया नम्रता। तुम वापस आ जाओ नम्रता, वापस आ जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नम्रता, बहुत। अपने साथ रहने की, साथ जीने की कसमें वादे खाए थे नम्रता। मैं जानता हूँ कि एक नागिन और एक आदि साथ कभी प्यार नहीं कर सकते, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ नम्रता, सच्चा प्यार करता हूँ मैं तुमसे। आज मैंने तुम्हारे प्यार के चक्कर में अपने डैड को खत्म कर दिया नम्रता, खत्म कर दिया। बाबा, आप यहाँ? नम्रता, तुमने मुझे सिखाया था ना, कभी किसी बेकसूर को नहीं मारना है, उसकी जान नहीं लेनी है। मैंने शक्तियां हासिल की नम्रता, और इन शक्तियों का मैं कभी गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारी हर चीज सिखाई हुई मैं कभी नहीं भूल सकता नम्रता, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो नम्रता, मैं तुम्हें बचा नहीं सका। नम्रता, मैंने तुम्हारा बदला लेने के लिए सही समय का इंतजार किया। मेरे डैड ने जैसे ही मुझे मेरी शक्तियां दी, मैंने अपने डैड को खत्म कर दिया, क्योंकि आज हम दोनों अलग हैं, तो सिर्फ मेरे डैड की वजह से। पर नम्रता, आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। मेरे डैड के जैसे मैं कभी नहीं बनूंगा, कभी नहीं। अमृता, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, इन अंधेरे जंगलों से दूर रहो। लेकिन बाबा, ऐसा क्या है इन जंगलों में जो आप मुझे यहाँ आने ही नहीं देते हैं? बस अमृता, मैंने जितना कहा है उतना करो, और अब तुम कुछ नहीं पूछोगी, और अब चलो यहाँ। ऐसा क्या है इन जंगलों में जिससे बाबा बचपन से ही मुझे दूर रखते आए हैं? ऐसा कुछ तो है इन जंगलों में जो बाबा मुझसे छुपा रहे हैं। अमृता, मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर बहुत से सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। अगर तुम इन जंगलों में आती रही तो एक पल नहीं लगेगा उन आदिशातों को तुम्हारा पता लगाने में।
इसलिए मैंने तुम्हें बचपन से आधी सांतों से बचा कर रखा है, क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ नम्रता से वादा किया था कि मैं अपनी बेटी अमृता को कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने नम्रता की तस्वीर को वापस से ढक दिया ताकि कोई देख ना सके। हम दोनों एक साथ कितना खुश थे, एक साथ घूमना, एक साथ बातें करना। पर मेरे डैड को मेरी खुशी देखी नहीं गई। आखिरकार डैड ने हम दोनों को अलग ही कर दिया और इसीलिए मैंने अपने डैड को जान से मार दिया। डैड, मुझे तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं था, पर मैं क्या करता। अपने प्यार के लिए मैं मजबूर था। मुझे माफ कर देना डैड, मुझे माफ कर देना। मैं प्यार तो नम्रता से करता हूँ, फिर डैड ये क्यों कह रहे थे कि उसकी आंखों में मत देखना वरना तुम्हें प्यार हो जाएगा। ऐसा क्या कह रहे थे डैड? पर ये याद रखना अंधे, तुम्हें उस नागिन की आंखों में नहीं देखना है। अगर तुमने उस नागिन की आंखों में देख लिया तो तुम उसके प्यार में पड़ जाओगे। पर नागिन तो नम्रता है, फिर डैड किसकी बात कर रहे थे? और डैड ने एक बात बोली थी। डैड मरते टाइम वो कह रहे थे तुम कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगे, क्योंकि वो इस धरती पे जन्म ले चुकी है, वो वापस आ गई है अंधेर। जन्म ले चुकी है, इसका मतलब क्या हो सकता है? जन्म ले चुकी है, वो आ चुकी है, मतलब इसका मतलब क्या है? डैड मुझे क्या बताना चाहते थे? कुछ तो है। मैं पता कैसे लगाऊं? डैड मुझे क्या बताना चाहते थे? अब मैं कैसे पता लगाऊं डैड मुझे क्या बताना चाहते थे? अब एक ही रास्ता है, अंधेरे लोग की लाल गुफा। हम आदिसातों के महाराजा आदिकाल के पास जाना होगा मुझे। वही मुझे बताएंगे कि आखिर डैड मुझे क्या कहना चाहते थे।
काले बादल और ये तूफान, ये तो आंधी सातों का आने का संकेत है। अमृता जल्दी चलो यहाँ से, शायद उन्होंने हमें ढूंढ लिया। बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? किसने हमें ढूंढ लिया? ये तो अंधका का सबसे वफादार दम पिशाच है। ये यहाँ कैसे है? अमृता बचो। क्या कहना चाहते थे? अमृता, अमृता! इस लाल गुफा में तुम्हारा स्वागत। बोलो अंधेर, कैसे आना हुआ? मैं कितना भी कुछ कर लूं, ये आदि साथ ऐसे नहीं मरेगा। अब मुझे वही करना होगा जो हमारे नागों के नाग श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ मां शेषनाग ने बताया था कि एक आदि साथ को तभी मारा जा सकता है जब उसके पंखों को जला दिया जाए।
आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। अंधेर लोक में ऐसा कुछ भी नहीं जो आदिकाल से छिपा हो। अंधेर, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। अंधका ने तुम्हारा नाम अंधेर इसलिए रखा ताकि तुम पूरे अंधेर लोक के राजा बन सको। लेकिन तुमने क्या किया? राज्य मिलते ही अपने पिता को मार दिया। रक्षा करना। हाँ, मैंने बाबा को जान से खत्म कर दिया क्योंकि बाबा ने नम्रता को और मेरे प्यार को कभी समझा ही नहीं। तो क्या करता मैं? खत्म कर दिया मैंने। तो तुमने एक नागिन के लिए अपने पिता को मार दिया, जबकि एक आदिशात और एक नागिन कभी एक साथ नहीं हो सकते। अंधेर, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। जिसके लिए तुमने अपने पिता को मारा, उसने तो कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं। मतलब क्या है? मैं समझा नहीं। तो सुनो अंधेर, जिस नम्रता के लिए तुमने अपने बाप को मार दिया, उसने तो कभी तुमसे प्यार ही नहीं किया। वो तो नागलोक के एक नाग अभिमन्यु से प्यार करती थी। उसने तो सिर्फ अपनी बेटी को बचाने के लिए तुमसे प्यार का झूठा नाटक किया, जिससे कि तुम उसकी बेटी तक कभी पहुंच ही ना सको। क्या नम्रता ने मुझे धोखा दिया? हाँ अंधेर, नम्रता ने तुम्हें धोखा दिया अपनी और अभिमन्यु की बेटी को बचाने के लिए। इसका मतलब डैड सही कह रहे थे। बाबा जो कह रहे थे कि वो जन्म ले चुकी है। तुम कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगे क्योंकि वो इस धरती पे जन्म ले चुकी है। वो वापस आ गई है अंधेर। इसका मतलब वो नम्रता की बेटी है। हाँ, वो नम्रता की ही बेटी है। सही पहचान, जो तुम्हें खत्म करने के लिए इस धरती पर जन्म ले चुकी है। नम्रता, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मेरे प्यार के साथ खिलवाड़ किया है नम्रता। अब इसका अंजाम तुम सोच भी नहीं सकती क्या होगा। अब इसका अंजाम तुम नहीं, तुम्हारी बेटी भुगतेगी। उसमें तुम्हारा एक फायदा भी है अंधेर। जैसे ही नम्रता की बेटी नागलोक की नागरानी बनेगी, तुम उसका खून पीकर अमर हो सकते हो। कोई बात नहीं, नागलोक की नागरानी से बन जाने दो। उसके बाद उसका खून पीकर मैं अमर हो जाऊंगा। पर इसमें थोड़ा सा खतरा भी है। और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए मैं तुम्हें आज कुछ खास शक्तियां दूंगा जिससे तुम उससे लड़ पाओगे। अमृता, देख तो। हाँ, मैं ठीक हूँ
लेकिन बाबा वो कौन था? अंधेर ये एक खास अंगूठी है। इसमें वो सारी शक्तियां हैं जो तुम्हें उस नागलोक की नागरानी से लड़ने में मदद करेगी, क्योंकि नम्रता की बेटी जब नागरानी बनेगी तो उसकी शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए ये अंगूठी तुम्हारी मदद करेगी ताकि तुम नागरानी का सामना कर सको और अपने मकसद में कामयाब हो सको। आदि साथ अमर रहे आदिकाल। मैं अपने मकसद में जरूर कामयाब होऊंगा। अब जाओ अंधेर, पी लो खून उस नागरानी का और सदा के लिए अमर हो जाओ। अमृता, वो एक आदि साथ था और इन जंगलों पे उसी का राज। लेकिन बाबा उसने हम पर हमला क्यों किया? अमृता, ये सही समय नहीं है तुम्हें कुछ बताने का। जब तुम नागलोक की नागरानी बन जाओगी तो तुम्हें खुद सब सच पता चल जाएगा और अब तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगी, तुम्हें महादेव की सौगंध। अब चलो अमृता, नागलोक चलते हैं। कोई बात नहीं बाबा, आप नहीं बताओगे तो कोई बात नहीं, पर मैं पता लगा कर रहूंगी कि आखिर मुझसे क्या छुपा रहे हैं और मेरा अतीत क्या है, मेरी माँ कहाँ है। नम्रता, तुमने मुझे धोखा दिया। सबसे पहले मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं नम्रता, क्योंकि तुमने मुझे धोखा देके बहुत बड़ी गलती की है नम्रता। अब इसका अंजाम तुम सोच भी नहीं सकती कितना बुरा होगा। जो मैंने तुमसे वादे किए थे कि लोगों की जान नहीं लूंगा, उन्हें नहीं मारूंगा, अब सबको मैं एक एक करके खत्म करूंगा, एक एक करके। और सबसे पहले मेरे गुस्से का कहर बनेगा तुम्हारा नागलोक। सबसे पहले नागलोक में जितने भी नाग नागिन हैं सबको खत्म करूंगा, सबको। आ रहा हूं नम्रता, तुमसे अपना हिसाब बराबर करने। नम्रता, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मेरे प्यार के साथ खिलवाड़ किया। इसका अंजाम तुम्हारी बेटी को भुगतना होगा। क्योंकि एक बार वो नागलोक की नागरानी बन गई, उसके बाद मैं उसका खून पीकर अमर हो जाऊंगा। अपने प्यार को मैंने सच्चा समझ के तुम्हारी इस तस्वीर को छुपाकर अपने बाबा से मैंने इस काल महल में रखी थी। आज मैं इस याद को भी मिटाने जा रहा हूँ।
तुमने क्या कहा था कि किसी भी मासूम की जान नहीं लेगी, पर अफसोस अब इस पूरी दुनिया को खत्म करके मैं पूरी दुनिया पे राज करूंगा। राज। मैं आ रहा हूं नागलोक की नागरानी। अब देखता हूं तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। उससे पहले मैं आज नमता तुम्हारी वो आखिरी निशानी भी खत्म कर दूंगा जिससे मैंने सबसे छुपा कर रखा था। अब तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या करता हूं। नम्रता, ये वो राज है जो मैंने सबसे छुपा कर रखा अपने डैड से, यहाँ तक कि तुमसे भी। मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि हमारी एक बेटी भी है जिसको मैंने सबसे छुपा कर इस काल गुफा में रखा था। इस बेटी को मैंने अपने और तुम्हारे खून से बनाया था। तुम्हें बताने से पहले तुम मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मुझे लगा तुम्हें मेरे डैड ने मारा है, पर नहीं, तुमने तो मुझे धोखा दिया। आज इस धोखे का बदला हमारी आखिरी निशानी, हमारी बेटी नहीं, तुम्हारी बेटी चुकाएगी। आज तुम्हारी इस पहली बेटी को खत्म करूंगा और उसके बाद उस दूसरी बेटी को जिसके लिए तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारा इस गुफा से आजाद होने का वक्त आ चुका है। मैं तुम्हें खुद आजाद करने आया हूं। तुम बाहर आ सकती हो।
डैड, डैड आप इतने सालों तक कहाँ थे? मैंने इन 20 सालों में हर दिन आपका रास्ता देखा। मैंने हर दिन आपको याद किया और मैं करती भी क्या, मैं यहाँ से कहीं बाहर भी नहीं जा सकती क्योंकि आपने मुझसे वादा लिया था कि मैं इस गुफा से कभी बाहर ना जाऊँ। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ आपको यहाँ देखकर। बस तृतीया, पर मैं तुम्हें देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ क्योंकि तुम्हारी माँ ने मुझे धोखा दिया और तुम्हारे अंदर उस धोखेबाज का खून है और मुझे उस नम्रता से जुड़ी हर चीज से नफरत है, हर चीज से। पर अब मुझे तुमसे भी नफरत है। मानता हूं मैंने तुम्हें अपने और नम्रता के खून से बनाया, पर आज तुम्हारे माँ के धोखे की आग में सबसे पहले तुम जलोगी। उसके बाद नम्रता की दूसरी बेटी जो नागलोक की नागरानी बनने वाली है, वो होगी मेरा दूसरा स्टार। लेकिन मैं उसे इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। वो तो मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि वही है मेरे अमर होने का रास्ता, क्योंकि उसी का खून पीकर मुझे अमर होना है। दूसरी बेटी? हाँ, दूसरी बेटी जिसे उसने बचाने के लिए और जन्म देने के लिए मुझसे प्यार का झूठा नाटक किया, मुझे धोखा दिया। मतलब मेरी बहन भी है? इसीलिए उसको मैं इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। उसे तो मैं तड़पा कर मारूंगा और मेरे बदले की शुरुआत सबसे पहले मैं तुम्हें मारकर करूंगा। तुम्हें रुको अंधेर, आदिकर, आप ये क्या करने जा रहे हो? शायद तुम भूल गए तृतीया के अंदर एक नागिन का खून था। ये तुम्हारे लिए बहुत काम का, क्योंकि ये आधी नागिन और आधी आदिशात है। ये एक नागिन शात है। इसका मुकाबला शायद ही कोई कर पाए। ये बहुत ताकतवर है। तुम इसे अपना मोहरा बनाकर उन नागिनों को हरा पाओ। ये तुम्हारी नम्रता की बेटी तक पहुंचने में मदद करेगी कि इसके अंदर विशेष शक्तियां, इसके अंदर इतनी नफरत भर दो कि ये अपनी माँ और बहन दोनों की दुश्मन बन जाए।
डैड, आप ऐसा नहीं कर सकते। आदिकाल का कहना सही है, मुझे अपनी चाल चलनी पड़ेगी। तो क्या करूं मैं? मैंने तुम्हारी माँ से इतना प्यार किया, अपने डैड से भी ज्यादा उसे प्यार किया मैंने। उसने क्या किया? हमेशा से मुझे धोखा दिया। याद कि मैंने उसे तुम्हारे बारे में भी बताया कि हमारी एक बेटी है, और मैं उसके सामने भीख मांगता रहा कि हमारी बेटी को छोड़ के मत जाओ, एक बार उससे मिल लो। लेकिन वो तुम्हें छोड़कर चली गई। उसने तो तुम्हारा चेहरा तक देखना नहीं चाहा। तुम्हारी माँ ने अपनी दूसरी बेटी को बचाने के लिए यहाँ तक कि मुझे धोखा दिया। तुम्हें बचपन में ही छोड़कर चली गई। तुम्हें माँ के प्यार से भी वंचित कर दिया। वाह अंधेर वाह, तृतीया को देख के लगता है कि मेरी चाल बहुत अच्छे से काम कर रही है। वो बहुत बुरी औरत थी तृतीया, बहुत बुरी। तुम सोच भी नहीं सकती कितनी बुरी थी वो। तीर तो मेरा अच्छी जगह पे ही जाके लगा है। अगर आदिकाल ना होते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि ये तृतीया एक नागिन साथ है। मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं। अब इसको नागलोक के खिलाफ भड़काता हूँ ताकि इसका गुस्सा नागलोक पे उतरे। अब मुझे उसकी बेटी और उसके पूरे कुल से बदला लेना है। क्या तुम मेरा साथ दोगी तृतीया? बाबा, ये तो हमारे नाग नागिनों के आराध्य महादेव का मंदिर है। हम यहाँ क्यों आए हैं? डैड, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अब आपका बदला मेरा बदला होगा, और आपके इन आंसुओं का कर्ज नाग रानी को चुकाना। देखो ना मतलब तुमने अपनी बेटी को बचाने के लिए मुझे धोखा दिया था, और देखो आज मैंने तुम्हारी एक बेटी को दूसरी बेटी की सबसे बड़ी दुश्मन बना दी। अब मैं तुम्हारे खून का इस्तेमाल तुम्हारे ही खिलाफ करूंगा। अब मैं पूरे नागलोक को तबाह कर दूंगी। अमृता, ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। ये 100 साल में एक बार खुलता है, और आज 100 सालों के बाद पूर्णिमा के दिन ये मंदिर खुलेगा। और इस दिन महादेव के सामने कोई भी नाग नागिन बेलपत्तर चढ़ा के तांडव करता है तो उसकी सारी मनोकामना महादेव पूरी करते हैं। लेकिन बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे सब कुछ आप ही हो। मुझे महादेव से बस यही चाहिए कि आप हमेशा मेरे पास रहें और मेरे साथ रहें। मैंने अपनी माँ को तो नहीं देखा, लेकिन मेरे सब कुछ आप ही हो। आपको कभी कुछ ना हो, आप पे आने वाली सारी मुसीबतें मुझ पे आ जाएं।
इसका मतलब आदिकाल का कहना सही है। कृत्या के अंदर एक नागिन का खून था। ये तुम्हारे लिए बहुत काम का है, क्योंकि ये आधी नागिन और आधी आदिशात है। ये एक नागिन साथ है। ये एक नागिन साथ है। लेकिन बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे सब कुछ आप ही हो। मुझे महादेव से बस यही चाहिए कि आप हमेशा मेरे पास रहें और मेरे साथ रहें। मैंने अपनी माँ को तो नहीं देखा, लेकिन मेरे सब कुछ आप ही हो। आपको कभी कुछ ना हो, आप पे आने वाली सारी मुसीबतें मुझ पे आ जाएं। नहीं अमृता, महादेव करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। ठीक है बेटा, तुम मंदिर चलो, मैं बेलपत्र लेके आता हूँ। बाबा, आप रुक क्यों गए? कुछ नहीं बेटा, पता नहीं क्यों मुझे आज तुम्हें गले लगाने का मन कर रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? कुछ गलत होने वाला है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। ना जाने मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। महादेव सब अच्छा हो।